हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सबसे पहले तो आप सबको नए साल की हार्दिक बधाइयाँ। और बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आ रहे हैं। नए साल के साथ साथ बोर्ड के एग्ज़ाम भी आप लोगों के नज़दीक आ रहे हैं, तो अब आप लोग अपनी तैयारी को थोड़ा सीरियस कर लीजिए, ठीक है। तो पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बातें की थी। आज हम आपके लिए एक स्पेशल एक्सरसाइज लेके आए हुए हैं। इसको अगर आप कर लेंगे, अगर इसको ध्यान से आप अच्छे तरह से इसको समझ के और 2-4-5 बार इसको लिख के अगर आप इसको रख लेते हैं अपने पास, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है और क्वेश्चन जो है ना एकदम चुटकियों में क्वेश्चन आपका बनेगा। इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमको करना क्या है इसमें। हम अभी कुछ आपके सामने करके आपको बताएंगे, लेकिन आपको उसके बाद उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद ही, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें आपके हमारे दिमाग में घूमेंगी और वो जब आइडेंटिटीज के क्वेश्चन आप बनाओगे तो वो वहाँ आपको मदद करेगा। वहाँ आपको क्वेश्चंस के आंसर कैसे प्रूव करना है ये दिखेगा आपको, ठीक है। तो इतना तो थोड़ा सा बनता है मेहनत करना। चलो, तो हमको करना ये है अभी कि अपने पास कुल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। आपको करना है कि हर एक रेशियो को पकड़ना है। जैसे मान लिया आपने साइन को पकड़ा, जैसे आपके पास है साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉसेक थीटा है, सेक थीटा है एंड कॉट थीटा है। 1 2 3 4 5 6 6 रेशियो मेरे पास है, ठीक है। हमको ये करना है कि साइन को पकड़ के और इन सभी रेशियो को, यानी कि जो बाकी 5 रेशियो बचे, इनको साइन के टर्म में लिखना है, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस को पकड़ेंगे और इन सभी रेशियो को कॉस के टर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर हम पकड़ेंगे टेन थीटा को और बाकी सारे रेशियोज को टेन के टर्म में लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक रेशियो को अभी एक दो को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये लिखा जाएगा। और इसको लिखने के लिए आपके पास जो 3 फार्मूले हमने लास्ट वीडियो में बताए थे, नंबर 1 था आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा था आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा वाला था आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूले थे हमारे पास। और 3 फार्मूला और था मेरे पास, वो था साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। ये 3 और ये 3, इन्हीं ऑल दी 6 फार्मूला के बेसिस पे वो सारा का सारा जो है एक रेशियो में, उन्हीं के बाकी सारे रेशियोज को सिंगल रेशियो के टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा डेलिबरेटली इसको करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें बहुत कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। तो चलो फिलहाल इसको हम अभी डिलीट करते हैं और हम आते हैं अपने काम पे। हमको अभी सबसे पहले ये करना है कि साइन थीटा के टर्म में बाकी सारे रेशियोज को लिखना है। तो पहले एक तरफ सारे रेशियोज को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। देखो साइन तो साइन है ही, तो इसको तो कुछ करना नहीं है क्योंकि बाकी सारे रेशियो तो हमको साइन के टर्म में ही लिखना है, इसलिए साइन वाला बात खत्म। अब रहा कॉस का, कॉस को लिखना है साइन के टर्म में। तो फार्मूला नंबर 1 इस्तेमाल कीजिए, जो कि था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और साइन को भेज देते हैं इधर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा के टर्म में आ गया। यहाँ पे इसको लिख लीजिए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब कॉस साइन के टर्म में आ गया तो सेक तो कॉस का उल्टा होता है ना। सेक इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट थीटा और इसको यहाँ पे लिख दीजिए 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो एक तो गया, ये हो गया, ये हो गया। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, ये भी हो गया। बचा एक टेन को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और देखो साइन तो साइन है तो साइन थीटा बाई कॉस को लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 10 भी आ गया और 10 का अपोजिट होता है जस्ट इनवर्स कॉट, तो इसको आप लिख सकते हैं इसका उल्टा, यानी कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई
साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी रेशियो थे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट साइन को, तो इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे रेशियो साइन के टर्म में आ गए। यही काम आपको करना है कॉस के साथ, यही काम करना है आपको टेन के साथ, यही काम करना है सेक कॉसेक एंड कॉट के साथ। समझ में आ गई बात। और इसको अगर 2-3 बार आप करोगे तो सारे के सारे फार्मूला अपनी अपनी जगह पे जाकर के आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। चलिए हम एक दूसरा लेते हैं। इस बार हम क्या करेंगे कि कॉस के टर्म में सारे रेशियोज को लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस बार हमको क्या करना है कि सारे रेशियो यहाँ पे हमने लिखे हुए, इन सारे रेशियोज को कॉस के टर्म में लाना है। किसके टर्म में लाना है? इन टर्म्स ऑफ कॉस। तो कॉस है, ये तो कॉस है ऑलरेडी, अच्छी बात है। कॉस का उल्टा होता है कोसेक, तो हम लोग इसको कर सकते हैं 1/cos थीटा। तो ये दो रेशियो तो तुम्हारा हो गया खत्म। ठीक है, अब रहा साइन को। तो साइन फॉर्मूला नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको उठा के यहाँ पे रखो तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन भी कॉस के टर्म में आ गया, और जब साइन आ गया तो कॉसेक आएगा। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो देखो साइन खत्म हो गया, कॉस तो कॉस है, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, अब बचाएगा टेन। तो टेन होता है तुम्हारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये तो कॉस है और साइन को हमने कॉस के टर्म में लिखा है, इसको यहाँ पे लिख दीजिए तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, और बचा यहाँ पे कॉट। कॉट इसका जस्ट अपोजिट होगा, तो इसको कर दीजिए आप कॉस थीटा बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से सारे रेशियो जो है आपके वो कॉस के टर्म में आ गए। इसी एक्सरसाइज को आपको वीडियो देखने के बाद 2 बार 3 बार अपने आप से करना है, राइट। चलिए एक और रेशियो हम करेंगे अभी टेन थीटा के। यहाँ पे सारे रेशियो हमने लिखे हैं, और इन सारे रेशियोज को हमको इस बार लिखना है टेन के टर्म में, टेन थीटा के टर्म में लिखना। तो टेन थीटा के टर्म में लिखना है, तो ये वाला है आपका, तो ये तो टेन थीटा ये खुद ही रेशियो है बेचारा। और आपको पता है कि कॉट इसका अपोजिट होता है, तो इसको लिखेंगे 1/tan थीटा। तो 2 रेशियो तो आपका हो गया, ठीक है। अब साइन को लिखना है, कॉस को लिखना है, सेक को लिखना है। तो साइन अगर लिखाएगा तो कॉसेक भी लिखा जाएगा, है ना। जरा साइन के बारे में काम करते हैं। वैसे आपके पास इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है, एक फार्मूला हम लोग लिखे थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था ना फार्मूला ये वाला। अब यहाँ से अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर लिखें, तो सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक तो आपका हो गया, और इसको लिख दीजिए आप रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और सेक का अपोजिट यानी कि 1/सेक होता है कॉस, तो इसको कॉस को भी हम लिख सकते हैं 1/रूट अंडर 1 प्लस क्या टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तो गई कहानी खत्म। अब एक बचा सिर्फ साइन। अब साइन को कैसे लिखा जाए, इसके लिए थोड़ा सा हमको वो काम करना पड़ेगा। आसान काम है, एक काम कीजिए, यहाँ पे लिखिए साइन थीटा, और अगर इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये साइन बाई कॉस तो हो गया 10, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस को ले जाइए डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा टेन थीटा बाई सेक थीटा। और सेक थीटा को तो 10 के टर्म में भी लिखे हैं, है ना। सेक को 10 के टर्म में लिखे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख देते हैं टेन थीटा बाई रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसको उठा के यहाँ पे लिखिए तो आपका हो जाएगा टेन थीटा बाई रूट अंडर 1 प्लस क्या टेन स्क्वायर थीटा। और अगर साइन लिखा गया तो कॉसेक लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा। तो देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे सारे के सारे रेशियो टेन के टर्म में आ गए हैं। तो ये 3 रेशियो हमने आपको कन्वर्ट करके दिखाया है। अब आपका काम ये बचता है कि सेक कॉसेक एंड कॉट के टर्म में, सेक के टर्म में, कॉसेक के टर्म में एंड कॉट के टर्म में बाकी सारे रेशियोज को आप
खुद से लिखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे और खुद उसको लिखने की कोशिश करेंगे। और इसको 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना ज़्यादा इसका प्रैक्टिस आप करोगे, आइडेंटिटी उतनी ही ज़बरदस्त तरीके से बनेगी। चुटकियों में आइडेंटिटी बनेगा, किसमें? चुटकियों में। इसलिए आइडेंटिटीज़ का झमेला लेना ही नहीं है। आप इसको जितना अच्छा से कर सकते हो कर लो। आप इसमें 2 पेज गंदा करो, 4 पेज गंदा करो, 5 पेज गंदा करो, पूरा कॉपी गंदा करो, आई डोंट केयर अबाउट दैट। लेकिन ये आपके आगे का रास्ता को खोल देगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि नए साल में नए उमंग से इन सारी चीज़ों को आप करो, और फिर आप नेक्स्ट टाइम हम आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन लेके आएंगे, और तब आपको रियली में ये पता चलेगा कि ये जो एक्सरसाइज है ये कितना यूजफुल था आपके लिए, और तब आप हमको धन्यवाद दोगे। हाँ, बता दे रहे हम, मजाक नहीं है। ओके, बाय। चलो मेरे वीडियो को देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। ओके, गुड बाय।